हेलो, दिस इज अभिनेश शर्मा है एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी ऐसी चल रही होगी आप लोगों की। गाइस, आंसर राइटिंग की सीरीज में आज का जो नया क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा है, आपको विजिबल हो रहा होगा कि अपने कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भारत की मूल्य हस्तक्षेप नीतियां न केवल एक अप्रभावी व्यवस्था का निर्माण करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों से संबंधित मामले को भी जटिल बनाती है। सम आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है। इससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ ताकि मैं वहां पर आपको पीडीएफ और सारी चीजें प्रोवाइड करा दूं। द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल। ठीक है गाइस, चलिए इस सीरीज में अपना ये क्वेश्चन जो है इसको स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट क्या करते हैं, वही पहले की तरह, पहले की भांति मैं आपको फैक्ट्स प्रोवाइड कराऊंगा और उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको खुद से लिखना है। और मेरा ये जो मकसद है आप लोगों को फैक्ट्स देने का, इसके पीछे कारण ये है कि मैं आपको प्रॉपर फैक्ट्स दूं, मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। और उसके बाद में आप लोग खुद से अपना दिमाग लगा के, चाहे चैट जीपीटी, चाहे कहीं से भी आप लोग जो है कंटेंट को, मतलब फैक्ट में दे रहा हूँ क्या क्या पॉइंट इसमें लिखने हैं, कंटेंट आपको निकालना है और निकालने के बाद में लिखना है ताकि आपकी हैबिट बन जाए, प्रैक्टिस बन जाए। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को हम तोड़ लेते हैं। अभी इसमें क्या है कि सबसे पहले बात की हुई है मूल्य हस्तक्षेप नीति, यानी कि मूल्य समर्थन नीति की। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है अपना। जैसे 3 पार्ट में हम लिखते हैं ना क्वेश्चन को, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है आपको। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है मूल्य समर्थन नीतियां क्या होती हैं। ठीक है, मूल्य समर्थन नीतियों के बारे में लिखना है, ये क्या होती हैं। ठीक है। मतलब इस तरीके से लैंग्वेज लैंग्वेज आप अपनी बनाओ। और लैंग्वेज क्या लिख सकते हो कि मूल्य समर्थन नीतियों से तात्पर्य है ऐसी नीतियां, इस तरीके से कुछ भी आप नोटिस में कर सकते हो। ये क्या, और ये नीतियां कौन सी होती है पता है? मूल्य समर्थन नीतियां, ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा किसानों या उपभोक्ता हेतु मूल्यों में उतार चढ़ाव को कंट्रोल करती है। ठीक है, मूल्य समर्थन नीतियां क्या करती है, ये उतार चढ़ाव कंट्रोल करती है। कैसे करते हैं उतार चढ़ाव कंट्रोल? जैसे आपने बहुत बार सुना होगा एमएसपी का नाम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अगर मैं गलत नहीं लिख रहा हूं तो कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में लिख देता हूँ। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, मूल्य प्रणाली जो होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या कर सकते हो, इसके लाभ के बारे में बता सकते हो, इसके जो है प्रॉफिट के बारे में बता सकते हो। जैसे क्या बता सकते हो, यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो आप, और इधर भी पॉइंट लिख सकते हो आप। जैसे आपका हो गया, आप दे सकते हो कि इससे क्या होता है, उचित मूल्य की प्राप्ति होती है। किसको होती है? किसानों को होती है उचित मूल्य की प्राप्ति। दूसरा क्या होता है, जो दबाव मूलक बिक्री है उससे राहत मिलती है, यानी कि इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली काम हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश वही मैंने बोला है, इंडिपेंडेंटली काम हो जाता है। उपभोक्ता को पर्याप्त मूल्य मिल जाता है इसमें। ठीक है, सॉरी, उपभोक्ता को जो है ना आपूर्ति पर्याप्त हो पाती है उचित मूल्य पर। उपभोक्ता को एक सेकेंड, उपभोक्ता को पर्याप्त आपूर्ति और उचित मूल्य पर। ठीक है, ऐसे ही आप और क्या लिख सकते हो इसमें। और मैक्सिमम निर्यात होता है, घरेलू मांग की आपूर्ति होती है। घरेलू मांग की आपूर्ति होती है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है गाइस, इसके अलावा और क्या लिखना है आपको, और इसमें दे सकते हो आप ये जो एमएसपी व्यवस्था है, इसके बारे में आप बता सकते हो कि एमएसपी व्यवस्था है क्या। ठीक है, एमएसपी व्यवस्था के बारे में अच्छे से बता सकते हो आप कि ये क्या चीज़ है। जैसे गेहूं में, चावल को इसमें प्रॉफिट होता है। तिलहन की खरीद जो है केवल 0.9% ही हो सकती है। और क्या इसमें बता सकते हो इसके अलग? यहाँ तक तो ये हो गया, एक ही पेज में करना ना अभी हमको। तो एमएसपी व्यवस्था के बारे में आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, गेहूं, केवल गेहूं, चावल को लाभ होगा इसमें। दूसरा, तिलहन की खरीद, इसके बारे में लिख सकते हो।
तीसरा जो विकृत फसल प्रतिरूप है उसको बढ़ावा देना, फसल प्रतिरूप को इंक्रीज करना। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हो। और इसमें क्या लिख सकते हो आप, और लिख सकते हो इसमें जो क्षेत्रवार असमानता है, दालों के मूल्य में बढ़ोतरी, और इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसके बारे में लिख सकते हो। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में लिख सकते हो, और लिख सकते हो मैक्सिमम निर्यात मूल्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। और फिर कंक्लूजन दे सकते हो। कंक्लूजन क्या देना है आपको कि सरकारी नीतियों ने जो है समर्थन के बजाय ज्यादातर जो अव्यवस्था है वो सृजित की है। इसको समावेशी होना चाहिए। ठीक है, समावेशिता की तरफ लेकर जाना आपको अपना कंक्लूजन। और क्या लेके जाना है इसमें, निजी निवेश को आमंत्रित करने के साथ निर्यात नीति में जो है ना स्थिरता स्थिरता समय की ये डिमांड है। ठीक है, डिमांड क्या है, स्टेबिलिटी। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब इन पॉइंट्स के आधार पर, ठीक है, विजिबल हो रहे होंगे आपको, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ भी जाओ। इन पॉइंट्स के आधार पर गाइस आप लोगों को जो है वो करना है, क्या करना है, अपना आंसर को पूरा करना है। चाहे चैट जीपीटी का यूज करो, चाहे गूगल का यूज करो, कुछ भी यूज करो, कैसे भी। इन पॉइंट्स के आधार पर और भी चीजों के आधार पर आपको जो है ना अपना पूरा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, बाकी शॉर्ट में नॉलेज के लिए आप इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम पर हम अच्छे से सारी चीज़ें कवर करते रहते हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आंसर राइटिंग की सीरीज यूं ही चलती रहेगी। थैंक यू।